चारों गतियों में कसायों का जो विश्लेषण किया गया है उनके परिणाम और प्रवृत्ति को लेकर के किया गया है। मनुष्यों में मान की जो चर्चा आती है उस मान की चर्चा के अनेक उदाहरण भी देखने में आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के इतिहास या तो संपत्ति को लेकर के हुए हैं या संबंधियों को लेकर के हुए हैं या नाम के इतिहास को लेकर के हुए हैं। बड़े बड़े राजाओं में जो संघर्ष हुए हैं राज्य के विस्तार के नाम पर हुए हैं। हमारा राज्य बड़ा हो, हमारी राज्य की सीमाएं बहुत सुदूरवर्ती हों, हमारा राज भंडार बड़े भरे हैं, तो छल बल के द्वारा, शक्ति पराक्रम के द्वारा दबा करके, लूट करके राजाओं का इतिहास रहा है। संघर्ष हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, मुगलों ने आक्रमण किए, भारत पर आक्रमण किए, कई बार आक्रमण किए, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की धार्मिक विरासतों को क्षति पहुंचाई, होता रहा। महमूद गजनबी आया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, कितनी बार लूटा, कई बार लूटा, बार बार आया, लूट करके भागा, फिर आया, फिर भागा। नालंदा का इतिहास देखो, कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। जब दुनिया के देशों में विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी और विश्वविद्यालय जैसे किसी भी देश के पास संस्थान नहीं थे, तब भारत में ज्ञान के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हो चुका था। इतनी बड़ी सुविधाएं, इतने बड़े साधन, इतने बड़े दिमाग वाले सब व्याख्याकार, पढ़ाने वाले, विभिन्न देशों से विद्यार्थी पढ़ने को आते, उनके रुकने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाता, उनका अध्ययन कराया जाता, भारतीय परंपराओं को सीख करके, भारतीय ज्ञान को लेकर के, भारतीय अध्यात्म को लेकर के, भारतीय ज्योतिष को समझ करके अपने अपने देश जाते थे। चीनी यात्री फाहियान और हैंसांग ने अपने संस्मरणों में लिखा, मैंने क्या क्या वहाँ पर पढ़ा, क्या क्या वहाँ पर देखा, कितने बरस में रहा, फिर कितने बरस भारत भ्रमण किया, आदि आदि। बहुत सारी पांडुलिपियाँ यहाँ से वो लोग ले गए अपने देश में, उन्होंने अध्ययन किया, कराया। विभिन्न देशों से छात्र आते थे। तो नालंदा एक समय पूरी दुनिया में, भारत में ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, पर उस पर भी आक्रमण हुए, उसको भी क्षति पहुंचाई गई। भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया गया। ये किसके कारण? इतिहास बदलो, यहाँ का वैभव ले जाओ। अभी जो प्रतिमा दो आपको दिखाई देती हैं एक ही फलक में, आदिनाथ और महावीर, क्या आदिनाथ और महावीर की प्रतिमा, ये प्रतिमा अपने भारत की है, लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। भारत में शिल्प बना, भारत में प्रतिमा बनी, भारत में उसकी प्रतिष्ठा हुई होगी, लेकिन अब किस मंदिर में रखी गई, कहाँ रखी गई, कैसे निकल गई, कौन ले गया,
उसकी कहानी, उसकी स्टोरी मैंने ये पढ़ी कि उड़ीसा प्रांत में ये एक स्तंभ पर दोनों प्रतिमाएं थीं, आज भी हैं, उड़ीसा प्रांत में थीं, और पुरातत्व के रूप में वो कहीं पर प्राप्त हुई। अंग्रेजों के समय की बात, और अंग्रेजों के समय उस प्रतिमा की नीलामी हुई। किसी अंग्रेज ने सुंदरता देख करके उसको नीलामी में खरीद लिया, और खरीद करके वो अपने देश ले गया, अपने पास इंग्लैंड में उसने अपने पास कई समय तक रखा। फिर जब वो उसका निधन हो गया तो उसके यहाँ से संभवतः वो म्यूजियम के लिए गिफ्ट कर दी गई, और गिफ्ट कर दी गई तो वो म्यूजियम में आकर के रखी गई, सुरक्षित अभी भी हैं। हम चाहते भी हैं कि मिल जाए, लेकिन सरकार वहाँ की अब वापस नहीं करती। उनका कहना है कि ये तो हमारे लिए इसी देश के वासी परिवार के द्वारा गिफ्ट में मिली हैं, भारत से हम डायरेक्ट लेकर के थोड़ी आए, उठा करके थोड़ी लाए, नीलामी में उसने ली है, रिकॉर्ड है, इसलिए वो वापस नहीं करते। लेकिन आप जाओ तो वहाँ के म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिलती हैं, सुरक्षित हैं। ऐसी अद्भुत धरोहर यहाँ से बाहर चली गई। अंग्रेज भी बहुत सारी संपदा को यहाँ से लेकर के गए, देश की सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर के यहाँ से गए, अब वापस आना मुश्किल। कोहिनूर हीरा महारानी एलिजाबेथ के पास अभी भी है ब्रिटेन में, अब वापस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उनका कहना है हम थोड़ी लेकर के आए, हमारे को तो उस समय भारत के जो राजा थे उनने भेंट दिया था। और भेंट किसने दिया था? पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह ने खुद वो कोहिनूर हीरा, उस समय जो भी रहा हो अंग्रेज या अंग्रेजी जो भी गवर्नमेंट रही हो, उसको भेंट किया। अब भेंट कर दिया है तो उनके पास है। तो हमारे यहाँ की धरोहर सारे विश्व में गई, ज्ञान के सिद्धांतों को हमने फैलाया, और यहाँ आकर के यहाँ की धरोहर को लूट पाट करके बहुत से ले गए पड़ोसी देश। आज भी जैन ग्रंथ सभी जगह के अनुसंधान केंद्रों में रखे हुए हैं, सभी जगह के अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, खोजें होती रहती, अनुसंधान होते रहते हैं। उसमें भारतीय जैन ग्रंथ हैं, और उन जैन ग्रंथों का अध्ययन करके वहाँ के वैज्ञानिक नई नई खोज करते रहते हैं, और वही नया करके आपको देते हैं, तो आपको लगता अरे बहुत नया, नई चीज, नया ये नया वो। सारा रॉ मटेरियल तो हमारे भारत का ही है, मूल स्रोत तो ज्ञान का यहीं का है। ज्ञान के ग्रंथों को जो जहाँ ले गए वहाँ से वो उनमें से पढ़ करके खोजें कर करके काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया चमत्कृत आश्चर्यचकित हो रही है। हमें अपने ग्रंथों पर गर्व नहीं है, गौरव नहीं है। जैन समुदाय अब व्यापारिक समुदाय बन गया है, या सर्विसों में जा रहा है या व्यापार कर रहा है, क्या लेना देना। सुबह मंदिर चले गए, अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, दिन भर का धर्म हो गया काम पूरा। अभिषेक पूजा कर ली, ये भी बड़ी बात है। कई लोग तो दर्शन ही कर ले, इतने ही में उनका दिन भर का धर्म हो गया।
और कई लोग तो ऐसे भी जैनी हैं जो प्रतिदिन दर्शन भी नहीं करते। प्रतिदिन दर्शन करने का भी कई लोगों का नियम है। बूढ़े, बीमार, विकलांग हो तो बात अलग है, लेकिन घूमने फिरने वाले, सब जगह आने जाने वाले भी कई बार मंदिर ही नहीं जाते। ऐसे लोगों को कभी कभी आना पड़ता है। आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? भैया 10 लक्षणी पर्व आ गया है, सभी जन मंदिर जा रहे हैं, मन तो नहीं हो रहा। वो पड़ोसी टोकने लगा कि भैया तुम्हारे पर्यूषण आ गए, तुम क्यों नहीं जा रहे? तो जाना पड़ता है 10 लक्षणी में। आके पीछे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? पीछे बैठ जाते हैं। एकदम बिल्कुल पीछे बैठते हैं। आखिरी में आते हैं और सबसे पहले पीछे ही के पीछे निकल जाते, कोई देख ना ले। ऐसे भी जैनी होते हैं। कुछ कुछ कब आते हैं? अब वो अशुद्धि वगैरह हो जाती ना, पारिवारिक जन्म की, मरण की, शोर सूतक हो जाते, तो उनकी शुद्धि के समय अब आने का मन हो या ना हो, आने का नियम हो या ना हो, अब पंचायत कमेटी के लोग ही आ गए, चलो भैया मंदिर, आज तुम्हारे यहाँ ये करना वो करना, पगड़ी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आ जाते हैं। वो भी अलग प्रकार के होते हैं। या कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर समाज के लोग मंदिर में जाके शांति कराते हैं, प्रायश्चित दिलाते हैं। तो ऐसे हमेशा आने वाले सदैया जैनी, सदैया सदा आने वाले सदैया जैनी, 10 लक्षणी में आने वाले भदैया जैनी, और मरण आदि में आने वाले मरैया जैनी, और लड़ाई झगड़ा में आने वाले लड़ैया जैनी। कई प्रकार के जैनी। लेकिन जो हमेशा आते रहते हैं, अपना धर्म करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। हमें अपने ग्रंथों पर, ग्रंथों के ज्ञान पर, अपनी परंपराओं पर, जैन कुल की परंपराओं पर, जैन धर्म के सिद्धांतों पर गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। हम जो करते हैं उसको बताने में गौरव का अनुभव होना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। कोई अगर बात करता है तो उसका समाधान भी अच्छे तरीके से देना चाहिए। हाँ, कोई भी मान्यता, कोई भी परंपरा, कोई भी सिद्धांत हमारा गलत नहीं है, सभी सही है और सभी वैज्ञानिक हैं। इतनी अगर समझ तुम्हारे पास है तभी तुम अपना काम भी अच्छे से कर सकोगे कॉन्फिडेंस से, और दूसरे को भी अच्छे से समझा सकोगे। और अगर तुमने अपने सिद्धांतों को अच्छे से नहीं समझा, केवल परंपरा और रूढ़िवादिता से आप कर रहे हो, तो आपको कोई भी कभी भी बाधित कर सकता है। हमने पूछा भैया आपने रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? अब आपके पास से उत्तर क्या आएगा? महाराज जी वो ऐसा हुआ, घर में चौका लगा था, सभी लोग आहार दे रहे थे, मैं तो बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था, अच्छे से देख रहा था। अब सबने कह दिया आ जाओ जल्दी आ जाओ, दे लो कपड़े लिखे, आ जाओ जल्दी, सोला रखा हुआ है। अब मना नहीं कर पाया, चले गए हम, सोला पहन दिया। अब महाराज जी को आहार देने लगे, इशारा कर दिया। ये वाले महाराज अच्छे मिले जो जिन्हें इशारा ही नहीं किया, कुछ किसी से पूछा ही नहीं है। अब वो वाले महाराज जी आए तो उन्होंने इशारा कर दिया। इशारा कर दिया तो हमने कहा क्या करना? तो लोगों ने कहा रात्रि भोजन छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो। अब मना नहीं कर पाया, मना कर रहे थे तो वो ले नहीं रहे थे, फिर क्या करें? ठीक है छोड़ देते। महाराज जी आहार दान दिया था इसलिए रात्रि भोजन छोड़ दिया।
त्याग का भाव आपने नहीं पकड़ा, मामला गड़बड़ हो गया। रात्रि भोजन का त्याग आहार देने के लिए किया नहीं, आहार दान तो निमित्त था। महाराज जी तो प्रेरक बने हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि रात्रि में भोजन करना अहिंसा धर्म के अनुकूल नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन करना है तो रात्रि का भोजन त्याग करना ही पड़ेगा। ये मन में भाव आना चाहिए। हमारे शरीर में भी कमलों जैसी प्रकृति है, कमलों जैसी रचना है। जैसे हम हृदय कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, आदि आदि मुख कमल कहते हैं। तो कमलों जैसी प्रकृति है। सूरज के निकलते ही हमारी प्रकृति चैतन्य हो जाती है, और जब सूर्यास्त होता है तो ये हमारे शरीर के ये भी इनकी गतिविधियां आदि आदि कुछ मुकलित हो जाती हैं। तो ऐसे ही भोजन पान को शरीर की प्रकृति के अनुसार दिन में ही करना बहुत अच्छा माना गया। वैज्ञानिक लोग जानते हैं, अब वो माने ना माने अलग बात है, लेकिन तथ्य तो यही है। तो सिद्धांतों को इस तरीके से समझ करके अपने नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात है क्या कि अगर कोई तर्क वितर्क करता है तो उसको अच्छे तरीके से समझाने की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे पानी छान करके पीने का सिद्धांत हो, चाहे नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने का, अभिषेक करने का, पूजन करने का, शांति धारा करने का, आदि आदि जो भी कार्य है उसके तथ्यों को समझ करके उसके अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए। इस तरह से मुख्य तत्व जैन का क्या है? वीतरागता। उस वीतरागता को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीतरागता को पाने के लिए वीतरागी के पास आना पड़ेगा। आते 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 त्याग का संस्कार आने लगता है। मैं बार बार कहा करता हूं कि तुम तुरंत में त्याग भले ही मत करो, लेकिन त्यागी के पास आते रहना। क्यों? क्योंकि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने लगता है।